तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आपका जुड़ाव चैनल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़े, इस बात की उम्मीद मैं करता हूँ। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए ये सबसे कठिन संघर्ष है इस समय का। अगर इस समय आपके लिए आंतरिक रूप से सही लड़ाई नहीं लड़ी गई ना, तो आपका भविष्य गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सकता। जो मित्र ओवरेज हो चुके हैं उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो मित्र योग्यता बदलने से, फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो मित्र कहीं न कहीं वेटिंग लिस्ट में समाहित होने की कोशिश कर रहे हैं, 2021 और 2016 में इतने पद खाली हैं, उन रिक्त पदों पर उनका अधिकार है, योग्य होते हुए भी वो नहीं पा रहे हैं नौकरी, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम आपकी लड़ाई को भूल चुके हैं या हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए सभी शर्तों को जब पूर्ण कर लिया जाएगा तो इसका विज्ञापन 25 तक जारी हो जाएगा। इसके विज्ञापन को निकलवाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि पुराने नियम के अनुसार एक बार विज्ञापन निकले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये अभ्यर्थी एक बार फॉर्म भर सके। हम लोगों की एक मांग भी है कि यदि संभव ना हो तो कम से कम इसी विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और लगभग 10,000 और पद जोड़े जाएं और कुल मिला के 15,000 के समथिंग भर्ती पर परीक्षा कराई जाए। 1 महीने का समय भले बढ़ा दिया जाए, हम ये कहते हैं जून में ही हो मंजूर है, लेकिन कम से कम जब भर्ती हो तो पूर्ण रूपेण हो, है ना। जून में जैसे 20-21 जून है ना परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि जून की जगह पे जुलाई में कर दें, ठीक रहेगा। किंतु निश्चित रूप से पेपर कराएं, पेपर कराना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय अवधि बांध दें। अगर नए विज्ञापन में संभव नहीं तो पुराने विज्ञापन में ही पदों की संख्या बढ़ाई जाए और बढ़ा करके आवेदन की संख्या समय बढ़ा दिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और देखिए अब इस लड़ाई में लगे हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि आपके इस जंग को हम आगे बढ़ाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन के मूवमेंट पे चल रहा ये चैनल एजुकेशन के कारण से ही आगे प्रोग्रेस करे। बीएड की वापसी बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीएड की वापसी आप लोगों के लिए द्वार खोल सकती है और अब ये द्वार खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। इसलिए भी क्योंकि देखिए इस द्वार को खोलना ही पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ आगे हो पाएगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती का पूरा डेटा हमसे ले लीजिए। अब पूरा डेटा हम आपको बताना चाहेंगे। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जो ये पापड़, नया पापड़ आपको देखने में मिल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन में पेचीदगियाँ कहाँ से आई हैं, विज्ञापन में जो नई शर्तें जुड़े रही हैं किस कारण से हैं। इसके पीछे कारण है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना हुआ है उसमें अप्रशिक्षित, जिसको अप्रशिक्षित कहते हैं, उधर वाले नोएडा साइड वाले कहते हैं, तो अप्रशिक्षित लोगों को रखा जाना वर्जित है। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये जो बॉम्बे आर्ट इत्यादि का कोर्स किए रहते हैं, ये अप्रशिक्षित की श्रेणी में आते हैं। अप्रशिक्षित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि योग्यता, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी एक सिस्टम बना हुआ है कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास होना आवश्यक है। और जब तक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट नहीं पास होते हैं माध्यमिक का, तब तक कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए काफ़ी संसाधन एकत्र करने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए सिलेबस तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि इतनी जल्दी पूर्ण नहीं होने वाली है। तो कम से कम टेट से तो आप बचे रहेंगे फिलहाल इस वाली भर्ती में। लेकिन जो ये नई नई योग्यताएँ जुड़ रही हैं 21 से 40, है ना, ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। 21 से 40 माने 40 के बाद में आदमी बेकार, है ना। नेता हैं तो नेता 75 साल, 80 साल तक, 90 साल तक, जब तक उनका जीवन काल रहता है। कांग्रेस का खड़गे है, खड़गे 88 साल का है, फिर भी अध्यक्ष बना हुआ है। सार्वजनिक जीवन में भी है, तो लोकसभा राज्यसभा का सांसद भी है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप में ये अपना लोकसभा का सांसद है, क्योंकि वहाँ का है ना नेता, द्वितीय नेता है राहुल गांधी के बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो आवश्यकता बन चुकी है दोस्तों, वही इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि अब बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई नौकरी नहीं कर पाएगा। नौकरी पाना है तो आपको प्रशिक्षण की डिग्री अपने पास रखनी पड़ेगी। बीएड कंपलसरी करने के पीछे इनकी खिसियाहट इस बात को लेकर के भी है कि बीएड की एक तरीके से आवश्यकता ही लोगों के बीच में समाप्त होती जा रही है। और एनसीटी का जो अध्यक्ष है, एनसीटी के निदेशक यानी अध्यक्ष ने साफ तौर पे ये पत्र लिख करके भेजा कि जब 9 और 10 को पढ़ाने वाला प्रशिक्षित स्नातक है तो प्रवक्ता को पढ़ाने वाला है ना, प्रवक्ता को पढ़ाने वाला अप्रशिक्षित कैसे हो सकता है। प्रवक्ता वाला तो ऊंची कक्षाओं में पढ़ाता है, उसको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं यहीं से समीकरण गड़बड़ हुआ है। टीटी पास करना ज़रूरी है, टेट के लिए भी कर दिया गया। आयु सीमा में कहा कि 21 से 40 हमारे पास युवाओं की भरमार है, तो हम प्रौढ़ों पर क्यों प्रयास करें। हमें लंबे समय तक रहने वाले अध्यापक चाहिए। अब ये भी कह देना चाहिए कि ऐसी बात है कि 50 साल तक ही नेता भी चुनाव लड़ पाएंगे, उसके बाद में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश दे देना चाहिए। ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए ये आदेश क्यों जारी होता है, यह समझ से परे है। फिलहाल इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये लागू होने से हज़ारों की संख्या में लोग वंचित हो जाएंगे। इनकी लड़ाई भी हमें लड़ लेनी है और उसके लिए रणनीति बन चुकी है। अब देखिए, अगर हम इसी पार्टी से होने के बाद भी ये संशोधन ना करा पाए तो बेकार है। फिर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। और देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग तथाकथित नेता बनते हैं ना दोस्तों, उनके मुंह पे तमाचा मारने की क्षमता रखता हूँ, याद रखिएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह चैनल के साथ में बना रहे। और चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है, हमेशा आपके साथ खड़ा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। याद रखिएगा, आपके मनोबल को हम टूटने नहीं देंगे, आपके मनोबल को हम कभी धराशायी नहीं होने देंगे। हम आपके मनोबल को सदैव बढ़ाने का काम करते रहे थे और करते रहेंगे। याद रखिएगा कि आने वाला समय स्वयं आप लोगों को एक नई दिशा देने का कार्य करने वाला है। टीजीटी पीजीटी के नोट्स जिस तरीके से बम्पर तरीके से आप लोगों ने होली के पश्चात बुकिंग करने शुरू किए हैं, उससे इस बात का तो संकेत मिल ही चुका है दोस्तों कि कहीं न कहीं अब आप लोगों की रुचि इसमें जो जागृत हो रही है। तैयारी में लगिए, रेगुलर लगिए। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कहीं घबराइए नहीं, घबराएंगे तो कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। दांव ऐसा है ना दोस्तों, अगर साथ नहीं आए और आपकी लड़ाई नहीं लड़ी तो यकीन मानिए हज़ारों की संख्या में लोग फार्म भरने से वंचित होने वाले हैं। इस समय इतनी चिंताजनक स्थिति है कि वो लोग और इसी ने कंपटीशन बढ़ा दिया, इसी माहौल ने कंपटीशन बढ़ा दिया। अब जो नहीं पढ़ रहे थे वे पढ़ना शुरू कर दिए। अभी तो समय है, काफ़ी अच्छा खासा समय है, तो है ना, निश्चित रूप से उनके लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। उन चुनौतियों को अपने साथ में जोड़े रखना और उसी हिसाब से चलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय में यह जान लीजिए कि ये समस्याएं और बढ़ेंगी। कारण ये कि कंपटीशन, आप देखिए क्या कहते हैं, जो लोग ओवरेज हो रहे हैं वे भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी अब लग रहा है कि हाँ, इसके बाद में फार्म भरने का हमें मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग ओवरेज नहीं हैं, है ना, वे लोग भी चाह रहे हैं कि पहली बार का उत्साह है, पहली बार में ही हम कामयाबी हासिल कर लें, उस दिशा में लगे हुए हैं। कई तो ऐसे जो कि साल भर से 2 साल से उसी चीज़ में लगे हुए हैं, यथावत अनवरत तैयारी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सही में अगर 2022 में जब वैकेंसी आई थी तो 2022 की वैकेंसी कोई लगा होता, तभी 2025 चल रहा है, इसमें एकदम रट दिया होता, आराम से रटा गया होता उसको। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए काफ़ी गोल्डन चांस है, भर्तियां काफ़ी आने वाली हैं। और चूँकि चुनावी सीज़न है तो इसमें हम ये सोच रहे हैं कि इस पर कोशिश कर ली जाए तो शायद आप लोगों को भला हो जाए, आपको अवसर मिल जाए। इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। बाकी अब आगे आने वाले समय में आप सबके लिए, है ना, यहाँ हमारे चैनल के थ्रू सटीक जानकारी मिलेगी। बाकी जगह पर हम ये देखते हैं चलती तो रहती है सूचना, लेकिन कभी भी पूर्ण सूचना नहीं रहती।
हमेशा उसमें कोई ना कोई बस कोई ले आएगा तो कहीं स्क्रीनशॉट ले आएगा करके उसको पढ़ देगा, और कहीं से कोई परफेक्ट सूचना उनके पास में नहीं है। हर एक लोगों की सूचना इसी प्रकार की है ना, दकियानूसी वाली बातें, दकियानूसी वाली बातों से काम तो चलेगा नहीं, है ना। इसमें सही पहल करनी पड़ेगी, सही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जा कर के सफलता मिलेगी, ऐसे मिलने वाली नहीं है। ऐसे मामूली अगर कोई ये सोच कर चलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, याद रखिएगा। और बस आने वाले समय को आप वेट कीजिए, आने वाला समय आप लोगों का है और आप लोगों का ही रहेगा। आपकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स हमसे बता सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स पे एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ पे आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। आप नोट्स से रिलेटेड बात किया करिए, क्योंकि नोट्स से रिलेटेड बात के अतिरिक्त वहाँ पर हम आपसे कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। उसकी एक वीडियो हम बना लेंगे, वीडियो बना देंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। अब ये कहिए कि हमारे पास में है ना, प्रतिदिन अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में मैसेज भेजने वालों की संख्या लगभग आप आश्चर्य करेंगे इतनी रहती है, मैं हर एक के मैसेज भी नहीं पढ़ पाता। जिसका आगे पढ़ता है पढ़ लेता हूँ, बाकी नहीं पढ़ पाता। और बहुत से लोगों को हमने दिया हुआ है तो नोट्स वाला हैंडल कर लेते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे पास में मैसेज कीजिए। कुछ भाई ऐसे हैं जो कि नोट्स के लिए बात करते हैं, उसके बाद में दूसरी चीज़ें पूछने लगते हैं। तो ये चालाकी छोड़िए, सीधी सी बात है। अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके लिए मैसेज करिए, उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए, वीडियो देखा करिए, है ना। कहते ना कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता हो। तो मैं अच्छा वक्ता इसलिए बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं श्रोता अच्छा हूँ, मैं सुनता हूँ, किसी की भी बात को मैं सुनता हूँ, है ना। और रही बात ये कि तनाव कभी नहीं लेता हूँ, मैं कभी तनाव नहीं लेता हूँ, कभी मैं सोचता नहीं, चिंता नहीं करता। तो ये मेरा हमेशा से मंतव्य रहा है। आगे आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए नए बेहतरीन और बेहतरीन देने का प्रयास करूं। बाकी आगे आने वाला समय आप सबका है दोस्तों, और आपका भला हो इस दिशा में मैं सदैव लगा रहता हूं। आने वाले समय में आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू एक पढ़ाई वाला वीडियो भी मिलना शुरू होगा, और इसके लिए हम लोगों ने पहल शुरू की है। पूरे बोर्ड वगैरह लगवाए जा रहे हैं, जैसे होगा इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, इसमें अगर आप नोट्स मंगा रहे हैं ना, तो आपको उस नोट्स के साथ में कई बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही है कि उसके साथ आपको 60 नोट्स मिल रहे हैं। 60 नोट्स उस समय के लिए आपके लिए बहुत ही एवरेज होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, जो कि जैसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, तो आप कम से कम 60 ट्रिक से पढ़ाई कर लीजिए, और यकीन मानिए उतना पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत है ना। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपये में मिलने वाला नोट्स आपका 1000 का ही रहेगा। उसमें हम किसी प्रकार कोई कटौती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपसे हम लागत मूल्य ले रहे हैं, लागत मूल्य के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप अवश्य बताइएगा, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। और राजनीति से जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 8115998001 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित, और गूगल पे कीजिए इस नंबर पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।